बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओवर 50 एक शख्स की बीवी उसे एक डॉक्टर के पास ले गई। उस शख्स को कुछ नफ्सियाती मसाइल पेश थे। माहिर नफ्सियात ने उस शख्स की बीवी से कहा कि तुम बाहर इंतज़ार करो, मैं इस शख्स से कुछ पूछ-गिछ करना चाहता हूँ, कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। उस शख्स की बीवी वो बाहर बैठ गई और डॉक्टर ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। उस आदमी ने कहा कि डॉक्टर साहब, मुझे ज़हनी खिंचाव रहता है, मुझे परेशानियों ने घेर रखा है, मैं रात को सो नहीं सकता, ठीक तरीके से खाता नहीं, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, अपने बिज़नेस की फ़िक्र, बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र, इस तरह की परेशानियां हैं मुझे। डॉक्टर ने बड़े गौर से उस शख्स की बातें सुनी और उसे कहा कि तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा इलाज शुरू करता हूँ। लेकिन इलाज करने से पहले उस माहिर नफ्सियात ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम सौंपता हूँ और आपके पास 2 महीने हैं, आपने वो काम कंप्लीट करके मेरे पास लाना है। आप अपने प्राइमरी स्कूल में जाएं, आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, स्कूल फेलोज़, जितने लोगों को आप जानते थे, जो आपकी एज ग्रुप के लोग थे, आपने उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है कि इस वक्त वो क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं, और 2 महीने के बाद फिर मैं आपका इलाज शुरू कर दूँगा। उस शख्स ने कहा कि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकूं अपने स्कूल फेलोज़, क्लास फेलोज़ की। वो शख्स अपने प्राइमरी स्कूल गया, जो कि इस वक्त हाई स्कूल बन चुका था। उसने वहाँ से कुछ मालूमात इकट्ठी की, कुछ अपने रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से, और वो तकरीबन 2 माह में तकरीबन 100 के करीब अपने क्लास फेलोज़, स्कूल फेलोज़, अपनी एज ग्रुप के लोगों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने में कामयाब हो गया। उसने देखा कि बाज़ लोग तो जो उसके साथ पढ़ते थे, उसके स्कूल फेलोज़, वो फौत हो चुके हैं, बाज़ वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हैं, और उनमें से अक्सर ऐसे थे जो कामयाब हो गया ज़िंदगी में, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गया या सरकारी ओहदों पर फायज हो गए। कुछ लोग जो थे वो अपने रोज़गार की तलाश में बैरून मुल्क चले गए, और कुछ उनको डिवोर्स हो चुकी थी, कुछ लोगों के बच्चे जो हैं वो बिगड़ गए, यानी वो नशे की आदत में, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको दरपेश थी। बाज़ लोग जो थे उनकी डिवोर्स हो चुकी थी, और कुछ लोग जो थे वो मुख्तलिफ़ मूज़ी मर्ज़ों में, कैंसर जैसी मुहलक बीमारियों में मुब्तला थे। उसने देखा कि सिर्फ चंद लोग ऐसे थे जो उससे बेहतर ज़िंदगी बसर कर रहे थे, वो भी, और कुछ लोग उससे बदतर हाल में थे। उसने रियलाइज़ किया कि वो जिन हालात को कोसता है वो इतने भी बुरे नहीं हैं, और डॉक्टर ने उसे समझाया कि देखें, ज़िंदगी जो है, आप समझते हैं कि आपको जो परेशानी है दुनिया में किसी को नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपसे भी बदतर हालत में लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उतना ज़्यादा नवाजेगा। ये स्टोरी सुनाने का आपको मकसद ये है कि अगर आप डिप्रेशन फील करें, आप लो फील करें, या आप देखें कि ज़िंदगी आपके साथ इंसाफ नहीं कर रही, तो फिर आप अपने प्राइमरी स्कूल चले जाएं और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, स्कूल फेलोज़, आपकी एज ग्रुप के लोग, उनके बारे में सोचें कि वो किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यकीन जानिए कि अक्सर लोग जो हैं वो आपसे भी ज़्यादा परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो आपके पास है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जितना ज़्यादा शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह हमें उतना ज़्यादा नवाजेगा। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।